नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स सीरीज पढ़ रहे हैं और उसके पहले हम लोग कंप्लीट किए थे नेशनल गेम्स के बारे में। और आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने जो है ये मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स से लेकर के नहीं है। हम आज इसमें बात करने वाले हैं खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जिन खिलाड़ियों को अभी हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार से, या ऐसा कहें देश के सबसे बड़े खेल रत्न पुरस्कार से जिन खिलाड़ियों को हाल ही में सम्मानित किया गया, उन सभी खिलाड़ियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले खेलों में जो पुरस्कृत या पुरस्कार दिया जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इनका हम पहले इतिहास समझेंगे, बातें समझेंगे और देखेंगे वर्ष 2012 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखें, तो खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहां पे याद रखना है कि खेल जगत में जिन खिलाड़ियों के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा, बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों हम याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हम क्या करते हैं, यानी कि आपकी सरकार के द्वारा उन्हें खेल पुरस्कार से सम्मानित करती है। अब ऐसे खिलाड़ी जिनको किसी विशेष प्रशिक्षक या कोच के द्वारा ट्रेंड किया गया या उनको प्रशिक्षित किया गया और वह खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करके बेहद शानदार प्रदर्शन करेंगे, चाहे खेल कोई सा भी हो, तो अब ऐसे कोच को यानी कि प्रशिक्षक को भी सम्मानित किया जाएगा। तो खिलाड़ियों को भी दोस्तों सम्मानित करेंगे और कोच को भी सम्मानित करेंगे। मतलब यह हुआ दोनों को सम्मानित किया जाएगा। ये सारी बातें समझेंगे। कौन सा पुरस्कार है जो आपके कोच को देंगे, ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो खिलाड़ियों को दिया जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, मोस्ट ऑफ आप लोग जानते होंगे, हो सकता है कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, कोई बात नहीं है, हम उसका एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलेगा तो कंटिन्यू करते हैं। अब प्रश्न कभी पूछेगा ये जो खेल रत्न पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा, तत्कालीन या उस समय जो भी आपके देश के राष्ट्रपति महोदय जी होंगे उनके द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर बात हो गई। खेल रत्न पुरस्कार यानी कि आपके चाहे वह देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हो, चाहे अर्जुन पुरस्कार हो, इन सबको सम्मानित किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है ना, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि आपसे पूछे कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमसे प्रश्न पूछेगा कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर कर देंगे 12 खिलाड़ियों को। फिर पूछेगा, ये हम बात जो कर रहे हैं वो 2021 की बात कर रहे हैं दोस्तों। कब की बात कर रहे हैं? 2021 की बात कर रहे हैं, ये हम यहां से याद रखेंगे। फिर हमसे पूछता है कि कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप याद रखेंगे लगभग क्या 35 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 10 ऐसे प्रशिक्षक या 10 ऐसे कोच जिनको 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमें सबसे पहली बात ये याद रखना है, जो आपका ये खेल रत्न पुरस्कार है और आपका अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, ये दोनों पुरस्कार जो हैं वो खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाएंगे, तो आंसर कर देंगे यह पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको देंगे, तो आप समझ गए होंगे, यह पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाएगा। ये बात याद रखेंगे। तो कभी हमसे पूछे कि बताएं 2021 में कितने खिलाड़ी या ऐसे खिलाड़ी जो आपके खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। दूसरी बात याद रखेंगे, कितने ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितने ऐसे कोच या प्रशिक्षक जिनको 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे 12, 35 और 10, इस प्रकार से हम दोस्तों यहां पे याद रखेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें 5 ऐसे खिलाड़ी रहे या भूतपूर्व प्लेयर रहे, ठीक है, जिनको ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट हैं। सीधे पूछेगा कितने खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब एक अंतर समझना, यहाँ पे दोस्तों एक बेहद शानदार सा अंतर है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या अंतर है जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग पढ़ते हैं, एक नाम आएगा मेजर ध्यानचंद
एक मिनट जरा, एक नाम हमसे दोस्तों पूछेगा तो आप बताएंगे यहाँ पे अंतर क्या समझेंगे वो जरा सुनिएगा। अंतर समझिएगा, एक नाम आएगा आपके सामने मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। अब दोस्तों आप लोग भ्रमित ना हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये आपके देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। और ये जरा समझिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसका नाम क्या है, ये आपका अकेला ध्यानचंद अवार्ड है। जब बात की जाएगी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो आप एक बात समझेंगे, ये हमारे देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये आपके देश के सर्वोच्च खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और अब क्या है, अंत में क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है ध्यानचंद खेल अवार्ड। ये किनको देंगे, ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो खेल से रिटायर्ड हो गए, उसके बाद भी इनका खेलों में योगदान है, या कहीं अलग अलग स्थानों पे खेल से संबंधित कार्यक्रम या खेलों का आयोजन करवाते हैं, लगातार इनका खेल में अपना विशेष योगदान है। तो ऐसे खिलाड़ियों को इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। नाम क्या है, ध्यानचंद अवार्ड। और जब कहीं पे लिखा होगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तब आप समझेंगे ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। इतनी सी बातें हमें याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट अपना है खेल रत्न पुरस्कार। अगला पॉइंट क्या है अपना, खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके बारे में हमें क्या बात याद रखनी है, तो आप याद रखो खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाले एक विशेष पॉइंट है। ये विशेष पॉइंट आपको पहले इसलिए बता रहे हैं, ये विशेष पॉइंट आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो क्या क्या प्रश्न बनेंगे जरा समझिएगा। एक थोड़ा सा फैक्ट अलग है, थोड़ा हटके है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके एक बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है कृष्णा नागर। क्या नाम है दोस्तों, कृष्णा नागर। अब कृष्णा नागर जी का नाम आया, शॉर्ट लिस्टेड हुआ और इनको खबर लगी कि इन्हें देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उस समय संयोग थोड़ा सा ऐसा रहा कि एक बुरा समय या बुरे हालात से गुजर रहे थे। आपके खिलाड़ी का नाम है कृष्णा नागर। क्या नाम है दोस्तों, कृष्णा नागर। क्या हुआ, उसी समय या उस समय के आसपास उनकी माताजी का देहांत हो गया, उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। इसलिए ये स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कहां नहीं पहुंच पाते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले, ऐसे 12 खिलाड़ी जिनमें से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो आंसर कर देंगे इनका नाम है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर साहब क्यों नहीं पहुंच पाए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनकी माताजी का देहांत हो गया था। अब कभी प्रश्न पूछेगा कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से, तो आप बताएंगे बैडमिंटन कह सकते हैं या पैरा बैडमिंटन कह सकते हैं। पैरा बैडमिंटन कहेंगे तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनके द्वारा जो बेहतर खेल प्रदर्शन दिखाया गया वो 2020 पैरा ओलंपिक में दिखाया गया। इसलिए ये बात हम यहां से याद रखेंगे, ये बातें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको गोल्ड मेडल या देश को गोल्ड मेडल दिलवाया। क्लियर बात है। तो कभी ऐसा प्रश्न बने कि बताएं किस खिलाड़ी के द्वारा 2020 में प्रत्यक्ष रूप से हम यहां पे अवार्ड हासिल नहीं कर पाए, तो आप बता देंगे इनका नाम क्या है, कृष्णा नागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात देखो, अब नाम आया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हमसे पूछ रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, तो अब यहां से हम कुछ बातें याद रखेंगे जो हमारे एग्जाम में काम आएंगी। जैसे पहली बात याद रखें, हमको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है किस तरह का दिखता होगा। तो दोस्तों आपके सामने ये एक छोटी सी इमेज आ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह पुरस्कार इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और अब बात आएगी कि इसके पुरस्कार का थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। तो इतिहास क्या कहता है, हमसे हो सकता है ऐसा सिंपल सा एक सरल सा प्रश्न पूछे कि बताएं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों हम इसका पुराना नाम क्या आंसर करेंगे, समझिएगा। तो आप सबको पता है इस देश के अभी तक यानी कि 2021 से पहले एक सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। तो आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। लेकिन तात्कालीन सरकार ने या तात्कालीन केंद्र सरकार ने एक थोड़ा सा संशोधन किया या परिवर्तन किया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके नया नाम क्या रख दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। समझ में आ गई बात। तो आजकल हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। यदि कभी ऐसा पूछता है कि इस पुरस्कार का, इस प्राइज का पुराना नाम क्या है, तो आंसर कर देंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर देंगे दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका हम लोग आंसर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी या इसकी स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना हुई थी 91-92। कब हुई थी, 91-92। ये बात हमें यहां से याद रखना है। तो अब आपको एक बात यहां से याद रखो कि हमारे देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसी का पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, 1991 या 1992, 1991-92 हम याद रखेंगे। 1991 आप याद रख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, 1991। ठीक है। अब हमसे एक बात पूछेगा कि इसके जो नाम में दोस्तों परिवर्तन हुआ है, यानी कि ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 2021 में परिवर्तन हुआ। कब हुआ, 2021 में परिवर्तन हुआ। लेकिन कब हुआ दोस्तों, इसकी आपको डेट याद रखना है। हम इसकी डेट भी याद रखेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 29 अगस्त को। ये जो संशोधन हुआ है ना, ये कब हुआ है, तो ये संशोधन दोस्तों आप बताएंगे 29 अगस्त को हुआ है। अब आप लोग सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में 29 अगस्त को हम लोग 29 अगस्त को कौन से दिन या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 29 अगस्त को आप याद रखेंगे हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या आप इसको हिंदी में भी याद रखेंगे, इसको कहते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो कभी पूछेगा बताओ हम अपने देश में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, कब आयोजित किया जाता है, तो आंसर क्या कर देंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब 29 अगस्त को ऐसा क्या विशेष है, ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद साहब का यहाँ पे जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद साहब का क्या है, ये जन्म दिवस है। ये सब बातें आप जानते हैं, ये क्या है, जन्म दिवस है। इसीलिए इसी दिन को हम लोग किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर कर देंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये सब कंसेप्ट आपके लोग दोस्तों पहले से ही क्लियर है, आप पहले कई बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं है। उसी 29 अगस्त 2021 को आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा की गई कि अब यानी कि आज से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं रहेगा या उसका नाम नहीं रहेगा। अब उस पुरस्कार का नाम बदल करके हम क्या करने वाले हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने वाले हैं। यह बात हमें याद रखनी है। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ आ चुकी होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिएगा, आप याद रखेंगे यह पुरस्कार भारत में उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आपके देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह भी बात याद रखेंगे। कभी प्रश्न पूछता है कि बताइए देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों आपको आंसर करने में समय नहीं लगना चाहिए। इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये सब बात याद रखेंगे। कब शुरुआत हुई, कब नाम बदला, पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या है, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखेंगे कि अब हम यहां से याद रखें, कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अभी हाल ही में खेल रत्न पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताओ। ऐसी खेल रत्न पाने वाली महिला क्रिकेट खिलाड़ी, क्या क्रिकेट खिलाड़ी के नाम से प्रश्न पूछेगा कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अब हमसे ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप नाम याद रखेंगे। आप लोग उम्मीद करते समझ चुके होंगे क्या नाम सामने आएगा, तो आपको पता है मिताली राज या मिथाली राज, जो भारतीय इंडियन महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में कप्तान है, और इनको ही सम्मानित किया गया या क्रिकेट के खिलाड़ी के तौर पे इनको देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये बात 2021 में, ये बात हम याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपके सामने मिताली राज, जो आपकी इंडियन वुमेन क्रिकेटर
हैं और कप्तान भी हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां से याद रखना है, खेल रत्न पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो आप याद रखेंगे इनका नाम है सुनील छेत्री। इनका नाम क्या है? सुनील छेत्री। दोनों दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला क्रिकेट में पहली खिलाड़ी बनी है जिनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, और फुटबॉल खेल में पहले खिलाड़ी बने हैं जिनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो एक नाम याद हो गया महिला क्रिकेटर में मिताली राज, और दूसरा नाम कर लिया याद आपने क्या, जिनका नाम क्या है? सुनील छेत्री, फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये आपके सामने है सुनील छेत्री साहब। ठीक है, अगले पॉइंट पे आओ। आगे की बात करें, विगत 4 वर्ष में मतलब हम कैसे खिलाड़ी को यह पुरस्कार दे सकते हैं, तो आप याद रखेंगे ऐसे प्लेयर या ऐसे खिलाड़ी जिसने पिछले 4 वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो आप ऐसे खिलाड़ी को किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो हम किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देते हैं? तो ऐसे खिलाड़ी जिसने पिछले 4 सालों में बेहतर प्रदर्शन किया हो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। ये दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है, अगली बात देखो, इनको प्राइज में या पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? एक तो मेडल दिया जाएगा, यानी कि एक तो पदक दिया जाता है, और एक प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसमें लिखा जाएगा, इनको प्रमाणित किया जाता है कि ये नाम के खिलाड़ी को भारत रत्न खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ये है कि इसकी पुरस्कार राशि क्या है। इस खेल रत्न पुरस्कार की जो नगद पुरस्कार राशि है, जिसे धनराशि भी कह सकते हैं, वो कितनी है? तो आंसर कर देंगे 25 लाख रुपए है। कितनी है दोस्तों? 25 लाख रुपए है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि इस धनराशि में कुछ समय पहले संशोधन किया गया है, परिवर्तन किया गया है, और लगभग 3 गुना धनराशि बढ़ा दी गई है। पिछले समय यह 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी। कितने हुआ करती थी? 7.5 लाख रुपए हुआ करती थी। और दोस्तों इसको 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके अब याद रखेंगे ये 7.5 लाख रुपए क्या है? ये 7.5 लाख रुपए क्या है? तो आप बता देंगे ये पुरानी पुरस्कार राशि है। शायद कभी ऐसा ही प्रश्न पूछ ले कि बताएं पुरानी पुरस्कार राशि बताएं, तो आप बताएंगे 7.5 लाख रुपए है। आज कितना देते हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों आज यानी कि वर्तमान में विजेता को कितनी धनराशि या पुरस्कार राशि मिलने वाली है? तो आपका आंसर होगा कि सर हम इनको 25 लाख रुपए देते हैं। कितने रुपए या कितनी धनराशि देते हैं भाई? 25 लाख रुपए की धनराशि इनको हम लोग देते हैं। ये बात याद रखेंगे। मतलब ये हुआ कि लगभग 3 गुना इस धनराशि या पुरस्कार राशि को इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। ये बात हमें याद रखना है। क्लियर बात होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी रहे जिनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया या इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हम बात करेंगे एथलीट और खिलाड़ियों के बारे में। चलिएगा शुरू करते हैं। जैसे कि बात की जाए, आप सबसे पहले नाम याद रखेंगे नीरज चोपड़ा। यह नाम उम्मीद करते हैं आप लोग भूले नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप भूल भी पाएंगे। सभी व्यक्ति देशवासियों के और पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति खेलों के प्रति दोस्तों थोड़ा सा भी रुझान रखते हैं, उन सबके मन में एक छाप छोड़ दी नीरज चोपड़ा ने। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इनको सम्मानित किया गया आपके देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से, और इनका संबंध किससे है? एथलीट है, एथलेटिक्स है, यानी कि भाला फेंक से संबंध रखते हैं। चलेगा। रवि दहिया बहुत शानदार कुश्ती यानी कि पहलवान है, ये बात याद रखेंगे। तो रेसलिंग में इनको चुना गया। फिर याद रखेंगे PR श्रीजेश। दोस्तों PR श्रीजेश से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा। इनको केरला टूरिज्म का ब्रांड, केरला एडवेंचर का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PR श्रीजेश को। इनको बेस्ट एथलीट के रूप में भी चुना गया है PR श्रीजेश को। तो इंपोर्टेंट रहेगा। और आपकी हॉकी टीम में शामिल ही है जो आपको कौन सा मेडल दिला रही थी? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक दिलवाया था PR श्रीजेश के नेतृत्व में नहीं, लेकिन ये 11 सदस्यीय टीम में शामिल थे। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। लवलीना बोरगोहन अब पूछेगा ये कौन है? तो आप बताएंगे महिला बॉक्सर हैं, यानी कि महिला मुक्केबाज है। अगला नाम याद रखेंगे सुनील छेत्री। किस क्षेत्र से संबंधित है? फुटबॉलर हैं, सब जानते हैं। ठीक है, अगला नाम याद रखो मिताली राज। अब दोस्तों एक बात समझिएगा कि यदि हम यहां से एक कॉमन सेंस वाली बात याद करें या ऐसी कुछ तरकीब याद रखें जो हम इन नामों को लंबे समय तक याद रख पाए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, चाहे आपके नीरज चोपड़ा जी हो, चाहे आपके नीरज चोपड़ा हो,
चाहे नीरज चोपड़ा हो, ठीक है, चाहे रवि दहिया हो, यहाँ पे अब हम कोमा लगा के नाम लिख लेते हैं, चाहे आपके PR श्रीजेश हो, चाहे PR श्रीजेश हो, चाहे लवलीना बोरगोहन हो, चाहे कौन हो, लवलीना हो। अब आपको ये 3 नाम, ये अभी आपको ये नाम याद रखना है, 1 2 3 और 4। दोस्तों यदि इनके बारे में आप एक बात समझ गए होंगे, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में आपको कोई ना कोई पदक या कोई ना कोई मेडल दिलवाया। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको 2020-21 में कोई ना कोई पदक या कोई ना कोई दोस्तों मेडल दिलवाया है, ये बात याद रखेंगे। तो अब याद क्या रखना है कि अभी हमने 4 ऐसे खिलाड़ी पढ़े हैं, टोटल 6 नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, उनमें से 4 ऐसे खिलाड़ी पड़े हैं जिनका संबंध सीधे सीधे आपके 2020-21 टोक्यो ओलंपिक से है, जहां पे उनके द्वारा कोई ना कोई पदक, कोई ना कोई मेडल हमें दिलवाया गया। तो उनको आपने डायरेक्ट चुना, सिलेक्ट किया, किसके लिए? देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार अर्थात मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। दूसरी बात याद रखेंगे भाई, दूसरी बात याद रखेंगे, फिर 2 खिलाड़ी इनको आप अलग से याद रख लो, एक तो आपकी मिताली राज, दूसरे सुनील छेत्री, जिनका संबंध क्रिकेट और किससे है? फुटबॉल से है। बाद बाकी आप ऊपर देखेंगे तो ये सभी ओलंपिक वाले हैं 2020-21 के, है ना? ऐसे करके याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला नाम समझते हैं, कौन कौन से नाम आपको याद रखना है। प्रमोद भगत, इनका भी दोस्तों संबंध किससे है? आपके ओलंपिक से है। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। क्या नाम है इनका दोस्तों? याद रखेंगे, प्रमोद भगत नाम है। प्रमोद भगत क्या खेलते हैं? तो आप बताएंगे सर ये बैडमिंटन खेलते हैं। प्रमोद भगत क्या खेलते हैं? तो आंसर करेंगे सर ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। फिर आएगा सुमित आंटिल, कितना शानदार नाम है दोस्तों, सुमित आंटिल। अब याद रखेंगे एथलेटिक्स है, जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक से संबंधित रखते हैं। दूसरा नाम याद रखेंगे अवनी लेखरा, पैरा ओलंपियन है, पैरा ओलंपियन है, नाम याद रखेंगे तो याद रखो शूटिंग से संबंध रखती है, निशानेबाज हैं। क्या नाम है? अवनी लेखरा। कृष्णा नागर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कृष्णा नागर है दोस्तों, ये कृष्णा नागर है। क्या? कृष्णा नागर। अब याद क्या रखेंगे? कृष्णा नागर जी जो है ये पहुंच नहीं पाए थे प्रत्यक्ष रूप से, कारण मैंने बता दिया है ना। अब इनका भी संबंध किससे? बैडमिंटन से है। अगला नाम देखो मनीष नरवाल, क्या नाम है दोस्तों? मनीष नरवाल, इनका संबंध किससे? निशानेबाजी से, शूटिंग से है, ठीक है। मनप्रीत सिंह, बहुत अच्छा नाम है, हॉकी। क्लियर होगी बातें? अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने जो नाम पढ़े हैं वो कितने पढ़े हैं? यहां पे नंबरिंग शुरू से कर रहे हैं, 3, 4, 5 और 6। और थोड़ी देर पहले आपने पिछली स्लाइड पे दोस्तों 6 नाम पहले पिछली स्लाइड पे पढ़े थे, है ना। चलेगा, इनको एक बार कोशिश करते हैं कि एक साथ याद किया जाए, है ना। चलेगा, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि दोस्तों आप यहां से इन सभी खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, आप इन सभी खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके जहन में फिर से वही बात आनी चाहिए कि सर 2020-21, क्या दोस्तों 2020-21 और 2020-21 क्या है? तो आप बताएंगे ये टोक्यो ओलंपिक है। क्या है ये? टोक्यो ओलंपिक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए बात सुनते ही। ये क्या है दोस्तों? ये टोक्यो ओलंपिक है। बोलो बात क्लियर हो पाई कि नहीं? अब इसमें जितने खिलाड़ियों ने आपको या आपके देश को, जितने खिलाड़ियों ने कोई ना कोई जो भी मेडल दिलवाया, उन सबके नाम याद रखो। अब यहां से याद रखेंगे ये सभी वो खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में जिस खिलाड़ी ने आपको कोई ना कोई मेडल दिलवाया। अब यहां पे थोड़ा सा और सरल कर ले, जो खिलाड़ी पहले पिछली स्लाइड पे आपने पढ़े थे उसमें नीरज चोपड़ा पढ़े आपने उसमें आपने नीरज चोपड़ा पढ़े, ठीक है। आपने PR श्रीजेश पढ़े, PR श्रीजेश को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने लवलीना बोरगोहन पढ़ी, लवलीना बोरगोहन को पढ़ा। उसके बाद दोस्तों आपने रवि दहिया को पढ़ा, ठीक है, रवि दहिया को पढ़ा। ये अब देखिएगा कितने हो गए, 6 तो आपने इनको पढ़ा था, और 6 के बाद देखेंगे 7, 8, 9 और 10। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, टोटल कितने प्लेयर हैं, कितने खिलाड़ी थे? तो आपका आंसर होगा सर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर जो है वो 12 थे, 12 थे, और अपने पास कितने हैं? 10 हैं। और ये 10 खिलाड़ी का संबंध बताओ डायरेक्ट इस पॉइंट से है कि नहीं है? 10 खिलाड़ी का संबंध इस पॉइंट से है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब हमको दोस्तों एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है? एक्स्ट्रा में जो बात याद रखना है, एक तो पॉइंट आप याद रखो यहां से मिताली राज, एक तो दोस्तों पॉइंट याद रखेंगे यहां से मिताली राज। और अब मिताली राज का संबंध आपको याद नहीं करना, ये आप लोग पहले से जानते हैं, महिला क्रिकेटर हैं। क्या?
क्या है दोस्तों, महिला क्रिकेटर है। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे सुनील छेत्री, दूसरा नाम हम यहां से याद रख लेंगे कौन सा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा कि सर इनका नाम सुनील छेत्री है और इनका संबंध किस खेल से है, तो आप आंसर कर देंगे सर ये फुटबॉल खेलते हैं। बोलो अब आसानी से हम इनको याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो हमें याद रखना है कि आपके प्रमोद भगत जिनका संबंध बैडमिंटन से है, आपके सुमित अंटिल भाला फेंक है, पैरा एथलीट है ये भी, ठीक है। दूसरा नाम अवनी लेखरा पैरा शूटर हैं, ठीक है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल, ठीक है। आपके मनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं, ये वर्तमान में याद रखेंगे हॉकी कैप्टन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, शायद पूछ ले, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। 10 खिलाड़ी ये हो गए, 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा है जिनका संबंध ओलंपिक से नहीं है। जिनका संबंध किस खेल से नहीं है, ओलंपिक से नहीं है, वो खिलाड़ी मैंने अलग लिख दिए, बाद बाकी आप इनको एक सरल वे में याद कर सकते हैं। ये तो बात है 2020-21 के 2020-21 के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार की, है ना। क्या 2020-21 के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार की नाम आपके सामने आ गए। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले बताइएगा कि प्रथम सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, इनका नाम है आपके, इनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे आनंद विश्वनाथ बताएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, शतरंज खेल से संबंध रखते हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, रह चुके हैं, ऐसा भी याद रख लो, जो भी आपको ठीक लगे। शतरंज खेल से संबंध रखते हैं, इनको देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था 1991-1992 उस समय इस पुरस्कार का नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ये जब पहले की बात करेगा तब। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में। तो अर्जुन पुरस्कार भी किसको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों को ही दिया जाएगा। तो ये पहले इमेज देखिएगा, इस प्रकार का एक इमेज होती है या मूर्ति है जो प्रत्येक खिलाड़ियों को दी जाएगी, जो इस लिस्ट में उनके नाम आएंगे उन खिलाड़ियों को, ठीक है, चलेगा। तो आप याद रखिएगा इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो आप दोस्तों आंसर करेंगे इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई थी, 1961 में, ये बात याद रखेंगे। अब आपके मन में दोस्तों एक संदेह, एक प्रश्न आ सकता है कि सर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, कि साहब अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार की या अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई, और ये 1961 से लेकर के हम याद रखेंगे दोस्तों 1990 याद रखो, तब तक ये आपके देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था। क्या था, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था, ये बात याद रखेंगे, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि जो पहले आया वो बाद में चला गया, दूसरे नंबर पे चला गया, और जो बाद में आया वो पहले नंबर पे चला गया। ये उस समय की तात्कालीन व्यवस्थाओं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, जो 1990 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि यह पुरस्कार सेकंड पोजीशन पर सरक गया या पहुंच गया। तो आपको पता है कि 1991 में कि आपके देश में एक पुरस्कार की शुरुआत होती है, जो देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार था, इनका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो अब याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जब स्थापना हुई 1991-1992 में, उसके बाद बेचारे अर्जुन पुरस्कार सेकंड पोजीशन पर आ गए, यानी कि उसके पहले तक ये पहले स्थान पर थे। तो याद रखो कि आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत 1961 में 1961 में की गई थी, है ना। अगली बात समझेंगे कि यह पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये सारी बातें याद रखेंगे उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है, ठीक है। उन सभी खिलाड़ियों को आप क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे।
अब अगली बात देखें, विगत 4 वर्षों में मैंने क्या बताया, पिछले 4 वर्षों में खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया हो उनको चयन किया जाएगा अर्जुन खेल पुरस्कार के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, याद रखिएगा। अगली बात देखें, इस पुरस्कार में जो विजेता होते हैं दोस्तों, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कितनी धनराशि दी जाती है, 15 लाख रुपए की, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न में दोस्तों 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं, और आपके अर्जुन खेल पुरस्कार के लिए हम याद रखेंगे 15 लाख रुपए हैं। कितने हैं, 15 लाख रुपए हैं। ये तो नगद धनराशि है, नगद पुरस्कार राशि है, कितने, 15 लाख रुपए। कितने, 15 लाख रुपए। साथ ही साथ में एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज स्टैचू या ब्रॉन्ज कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, और वो प्रतिमा किसकी होती है, अर्जुन की होती है। ठीक है, नाम ही उसका अर्जुन पुरस्कार है। और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र यानी कि सम्मान पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखेंगे। ब्लेजर तो दिया ही जाएगा, जिसको पहन करके आपको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये सारी बातें हमें याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि कितनी है, 25 लाख रुपए है। फिर पूछेगा कि बताओ अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई, 1961 में हुई, और अब अर्जुन पुरस्कार की धनराशि कितनी हो चुकी है, तो 15 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे याद रखेंगे कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में सम्मानित किया गया, तो आप याद रखेंगे शिखर धवन, और शिखर धवन आप सब जानते हैं किस खेल से संबंध रखते हैं, क्रिकेट से रखते हैं। फिर पूछेगा अर्पिंदर सिंह, ये एथलीट हैं। दूसरा नाम याद रखेंगे सिमरनजीत कौर, मुक्केबाजी से है, बॉक्सर से संबंधित रखती हैं। भवानी देवी इंपोर्टेंट रहेगा, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला जो आपकी तलवारबाजी से संबंध रखती हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था भवानी देवी ने, इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा, कभी एग्जाम में आता है। मोनिका हॉकी से संबंध रखती हैं। अगला देखेंगे, अगले एथलीट और अगले खेल देखिएगा, तो आप याद रखेंगे वंदना कटारिया, इनका संबंध भी किससे, हॉकी खेल से है। दूसरा नाम याद रखो अभिषेक वर्मा, शूटर है, निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, जिनको आप 2020-21 में सम्मानित कर रहे हैं। संदीप नरवाल कबड्डी, इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है संदीप नरवाल, क्योंकि अभी हाल ही में केपी प्रो कबड्डी लीग यानी कि पीकेएल कंप्लीट हुई है, और बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया था। आप लोग यदि फॉलो करते होंगे, पढ़ रहे होंगे इसके बारे में, तो आपको पता है अभी हाल ही में शायद 8th एडिशन था, और जिसका आयोजन कहां पे, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, और कौन विजेता रहा, कभी पूछे विजेता कौन रहा, तो आप बता देंगे विजेता रहा दिल्ली डेर ऐसे कुछ नाम है, दिल्ली याद रखो आप तो। ठीक है, और उपविजेता कौन रहा, पटना पायरेट्स, उपविजेता कौन रहा, पटना पायरेट्स रहा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, संदीप नरवाल को याद रखें, कबड्डी खेल से संबंध रखते हैं। अंकिता रैना टेनिस खेल से संबंधित हैं दोस्तों, किस खेल से, टेनिस खेल से। दीपक पुनिया कुश्ती से, पुनिया शब्द समझ के ही आ रहा है आपको, पुनिया पहलवान कुश्ती से संबंध रखते होंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगले खिलाड़ियों के बारे में देखें कि इनको किस सम्मान, कौन कौन से खिलाड़ियों को और सम्मानित किया गया, तो आप बताएंगे दिलप्रीत सिंह हॉकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ हॉकी में आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही खिलाड़ी होंगे, ज्यादातर सरदार लोगों का नेशनल लेवल पे अच्छा दबदबा है, बेहतर खेलते हैं। ठीक है, दिलप्रीत सिंह हॉकी। योगेश कुथनिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रहेंगे। योगेश कुथनिया डिस्कस थ्रो में पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल दिलवाते हैं। निषाद कुमार लॉन्ग जंप, ये भी आपके पैरा ओलंपियन हैं। निषाद कुमार याद रखो हाई जंप ऊंची कूद के लिए फेमस हैं, पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं। दूसरा याद रखें प्रवीण कुमार ऊंची कूद के लिए फेमस है। शरद कुमार हाई जंप, इन तीनों को निषाद, प्रवीण और शरद। ठीक है, अगला खेल देखें, अगले खिलाड़ी को देखें जरा। अगला नाम है सुहास एलवाई, पैरा बैडमिंटन। सुहास एलवाई ये भी पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं, सुहास एलवाई याद रखेंगे। सिंहराज अथाना निशानेबाज शूटर हैं ये भी। हरविंदर सिंह तीरंदाजी, ये भी आपके शायद पैरा ओलंपियन ही हैं। दूसरा याद रखो भावना बेन पटेल गुजरात की हैं, पैरा ओलंपियन खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, पहला मेडल आपको इन्हीं ने दिलवाया था। हरमनप्रीत हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, दिलप्रीत और हरमनप्रीत दोनों एक साथ याद रखेंगे। अगला नाम याद रखें रुपिंदर पाल सिंह हॉकी से है। सुरेंद्र कुमार सिंह का संबंध हॉकी से। अमित रोहिदास हॉकी से है। हॉकी के खिलाड़ी को आप एक साथ लिख सकते हैं याद करने के लिए। वीरेंद्र लकारा हॉकी से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला देखें सुमित का संबंध भी हॉकी खेल से ही है, क्योंकि आपके लगभग 35-36 प्लेयर है जिनको 2020-21 में सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से, तो बताएंगे अर्जुन खेल पुरस्कार से। ठीक है, नीलाकांत शर्मा याद रखो एमपी हॉकी एकेडमी में ट्रेंड हुए हैं, अभी पढ़ाया कुछ दिन पहले। नीलाकांत शर्मा आपके एमपी के हॉकी ट्रेनिंग
आपके मध्य प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में इनको ट्रेंड किया गया था। मणिपुर से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। और आपके ओलंपिक हॉकी टीम में एक सदस्य भी थे, खिलाड़ी भी थे, याद रखिएगा। हार्दिक सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं। अगला खिलाड़ी देखो विवेक सागर प्रसाद, दोनों एमपी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनको भी सम्मानित किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी विवेक सागर प्रसाद को सम्मानित किया है। गुरुजंत सिंह हॉकी से हैं, ठीक है। मनदीप सिंह हॉकी से, मतलब क्या देख रहे हैं ये दोस्तों, जितने भी नाम आपके सामने हैं सभी हॉकी प्लेयर हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार 2020 को 21 में इनको दिया गया, ऐसा याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा एथलीट और खिलाड़ियों के बारे में, आप याद रखेंगे शमशेर सिंह हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी प्लेयर हैं। अगला नाम वरुण कुमार हॉकी से संबंध रखते हैं। सिमरनजीत सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है सभी खिलाड़ियों के नाम। कल हम लोग चर्चा करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, किनको देते हैं, क्या कारण है और कब या किसे दिया जा सकता है, कितनी धनराशि है, ये सारी चर्चाएं हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।